अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अनवार अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। इलेक्शन की आमद है, पूरी तरह मुतरक दिखाई दे रही हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़। और कल इलेक्शन कमीशन की जानब से एक मशरूत फ़ैसला आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। बल्ले का निशान दे दिया गया है, लेकिन मशरूत तौर पर, और 20 दिनों में इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराने और उसके बाद रिपोर्ट सबमिट करवानी है, वरना दूसरी सूरत में इलेक्शन जो बल्ले का निशान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वापस ले लिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इस वक्त जेल में हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बल्ले का निशान है वो भी मुखालफ पार्टीज़ के लिए खौफ की अलामत बन चुका है। और इस कदर खौफज़दा हैं बाकी दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के, उनका ये कहना है कि बल्ले का निशान तक इनसे वापस ले लिया जाए। पूरी तरह सरगर्म दिखाई दे रही है इस वक्त मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, इस वक्त मुकम्मल तौर पर खौफ का शिकार है उन्हें कि बल्ले का निशान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, अगर इमरान खान जेल में हुए भी या साइफ़र केस में नाअहल हुए भी, तो भी बल्ले का निशान उन्हें इलेक्शन में काफ़ी टफ़ टाइम देगा। यही वजह है कि बल्ले के निशान का जो कल फैसला, अच्छा बड़े मज़े की बात है कि देखें इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उसके बाद इनकी जो बाद में जो नया आइन बना है, अब ये जवाज़ पेश किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन की जानब से कि भाई जो आपके हालांकि जो अकॉर्डिंग टू द रूल हुए हैं, लेकिन अब ये कहा गया है जी आपने बाद में अपना नया आइन बनाया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह भी कह दिया कि हम वो जो आइन बनाया गया वो मुअत्तल कर देते हैं, इलेक्शन हमारे हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये कहा जा रहा है कि आप दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए। इसकी दो वजूहत हो सकती हैं। एक तो ये कि जो तोशाखाना केस में इमरान खान को सज़ा हुई है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के बाद हुई है। अब इलेक्शन कमीशन की जानब से ये भी जवाज़ पेश किया जा सकता है कि इमरान खान कन्विक्टेड है, वो पार्टी चेयरमैन के ओहदे के अहल नहीं हो सकते, और ये कोशिश होगी कि चेयरमैनशिप का जो ओहदा है वो इमरान खान से वापस लिया जाए। और दूसरी जो 2013 में भी हुआ था, जो पार्टी इलेक्शन हुए थे उसमें जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन, उसमें काफ़ी दड़ाबंदियाँ हुई थी, लेकिन अब वो इख्तलाफात नज़र नहीं आएंगे। जो भी ओहदेदार होगा, तमाम जो वर्कर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसे मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करेंगे। तो ये सूरत हाल अब बनती दिखाई दे रही है, क्योंकि अगरचे जो गौहर अली ने ये कहा है कि इसे हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, लेकिन हाई कोर्ट में कहाँ चैलेंज करेंगे, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के पास केस जाएगा और वहाँ पे क्या होना है। खैर लेट्स सी कि क्या होता है। इलेक्शंस के वाले से गेमा गेमी जारी है। हम मुख्तलिफ़ हलकों को एनालाइज़ कर रहे हैं अपने तौर पे, जो हमारे सोर्सेज़ हैं, जो सोर्सेज़ हैं हमारे, उसे हम यूटिलाइज़ करके उस पर हमने 16 की बात की थी। अब हल्का 17 जो पहले 16 था, अब हल्का इन 17 जो कहलाता है शहर का, अर्बन एरिया है एबटाबाद का, और वहाँ से अली खान जदून जो मुंतखब हुए थे पहले, लेकिन अली खान जदून के मतलब ये है कि वो 9 मई से पहले ही वो या तो बैरून मुल्क चले गए थे, लेकिन वो मंजर से गायब थे। कोई वजह इसकी हो सकती है, लेकिन बाज़ तो बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो तो 9 मई के बाद रुपोश हुए हैं, बहुत सारे, जिनकी मैं आगे जाकर जिक्र भी करूँगा। लेकिन अली खान जदून 9 मई से पहले ही काफ़ी डिसहार्ट थे, और वो तकरीबन एक किस्म का ये बताया जा रहा है मकामी ज़राए के मुताबिक वो सियासत भी छोड़ चुके हैं, चूँकि वो कामयाब हुए थे। इस हल्के के टोटल जो रजिस्टर्ड वोट हैं वो 3,60,392 हैं, और वैलिड जो वोट जो पोल हुए थे वो 1,76,178 हुए थे, जिसमें से 4,376 वोट रिजेक्ट हुए थे। हल्का इन 16 जो अब 17 है उसकी बात कर रहा हूँ, 2018 के इलेक्शन के ये नताइज हैं, और टोटल टर्न आउट जो था वो 50% था। लेकिन इस दफ़ा यकीनी तौर पर जो टर्न आउट है वो 60 के करीब जाएगा, क्योंकि लोग जिस तरह का इजहार कर रहे हैं अपने जज्बात का, ज़ाहिर है उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के वोटर्स को वर्कर्स रैलीज़ करने का, कन्वेंशंस करने का। इस पर भी बात करेंगे कि इसकी वजह क्या है। तो अब चूँकि टर्न आउट भी काफ़ी दिखाई दे रहा है, जो नताइज हैं 2018 के उसके मुताबिक जो अली खान जदून ने 85,763 वोट लिए थे, और इसके अलावा PMLN के थे मोहब्बत खान अवान, तो उन्होंने लिए थे 55,102 वोट लिए थे। शौकत अली तनोली इंडिपेंडेंट हैसियत से उन्होंने 12,689 वोट लिए थे। अयाज खान जदून ने पीपल्स PRHP के थे 7,900। इस तरह मोहम्मद सईद खान थे, मोहम्मद वकास थे, जमील हुसैन थे, मोहम्मद रोहील थे, और सरदार मसूद अयूब थे, और मोहम्मद अरशद थे। मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ को आज़ाद हैसियत से भी आए थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली खान जदून वाज़ेह अक्सरियत से, यानी 55,000 के मुकाबले में उन्होंने 85,000 वोट लिए थे और कामयाब हुए थे। अब सूरत हाल ये है कि अली खान जदून भी मंजर से गायब है। 9 मई के बाद जिस तरह जो क़यादत है
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बेशतर गायब है। लेकिन ये ख़बरें आ रही थी कि मुश्ताक गनी इस हल्के से नेशनल असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो इख्तलाफात हैं, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ग्रुप है और एक सरदार महताब ग्रुप है, और महबूब अवान जो हैं वो मुर्तज़ा जावेद अब्बासी के हिमायत याफ्ता हैं। तो इससे भी काफ़ी इख्तलाफात जो दो धड़े सामने आ रहे हैं, उसमें काफ़ी मुश्किलात होंगी मुस्लिम लीग नून के लिए। सरदार शेर बहादुर भी इस हल्के से एक मजबूत कैंडिडेट थे। अब भी चूँकि उन्होंने जो PTI पेट्रियाट परवेज़ खट्टर को ज्वाइन कर लिया है, अब देखना है उन्होंने 16 से इलेक्शन में हिस्सा लेना है या 17 से, लेकिन वो भी इस हल्के के मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं। आगे चलेंगे, इसके दो जो सूबाई हल्के हैं, ये अर्बन एरिया है, शहरी इलाका है। इसमें 38 जो था अब 44 हो गया। इसमें से आजी कलंदर खान लोधी कामयाब हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने 29,700, ये टोटल इस हल्के के रजिस्टर्ड वोट जो हैं 2,01,619 हैं, और जो टर्न आउट इसका भी 49% रहा था। और इनके मुकाबल थे मोहम्मद अरशद अवान जो थे PMLN के, उन्होंने 26,550 वोट लिए थे, और PPP के सलीम शाह जो ने उन्होंने 13,508 वोट लिए थे। इस तरह सजाद अहमद ने इंडिपेंडेंट सीएस से 9,600, इस तरह मोहम्मद नबील अब्बासी है जो कैंडिडेट हैं आजकल अनकाय ने 16 के, उन्होंने भी आज़ाद हैसियत से वहाँ पे इलेक्शन में हिस्सा लिया था और 4,340 वोट लिए थे। मोहम्मद यूसुफ खान थे, और इस तरह ज़ियाद बिन अयूब थे, मलक शहजाद महमूद थे, और मलक नवीद सरवर थे, और अकील और रहमान जदून थे, और नदीम अहमद जिन्होंने हिस्सा लिया था। बहरहाल यहाँ अब चूँकि कलंदर लोधी यहाँ से कामयाब हुए थे, अब देखते हैं कि लेट्स सी कि क्या इसमें होता है। इस वक्त अरशद अवान जो मजबूत उम्मीदवार हैं इस वक्त मुस्लिम लीग नून के, उनका और यकीनन कलंदर लोधी का मुकाबला यहाँ पे हो सकता है। सलीम शाह भी PPP के अच्छे उम्मीदवार हैं। तो यहाँ की सूरत हाल तो ये, अब हल्का 39 जो था पहले सबका PK का, और अब 45 हो चुका है। और यहाँ से मुश्ताक अहमद गनी कामयाब हुए थे, पाकिस्तान जो स्पीकर भी रहे हैं KP, अब भी स्पीकर हैं। तो PTI के उन्होंने 26,577 वोट लिए थे। रजिस्टर्ड वोट इसके 1,58,771 टोटल इसके वोट हैं, और टर्न आउट इसका जो रहा था 52% रहा था। और नायतुल्लाह खान जदून एक मजबूत कैंडिडेट हैं, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, इन्होंने 19,000 वोट लिए थे, 19,351 वोट लिए थे। और वसीम खान जदून ने इंडिपेंडेंट सीएस से 8,434 वोट लिए थे, और अमजद जदून ने 6,464, और जुल्फ़कार अली ने 5,000 वोट लिए थे। मोहम्मद अमजद खान ने 3,600, इस तरह सैयद शाह फैसल थे, आसिफ ज़ुबैर शेख थे जो साबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नज़रियाती वर्कर्स में से उनका शुमार किया जाता है, उन्होंने आज़ाद हैसियत से हिस्सा लिया था। इसके अलावा मोहम्मद सफदर थे, और शफीक और रहमान थे, और सैयद शाहिद रज़ा थे। तो ये शहर का हल्का है, और यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाबी मिली थी, लेकिन मुश्ताक गनी इस वक्त UK में हैं। और इस वक्त जो सूरत हाल ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिस तरह इलेक्शन मुहिम चलाना जिस तरह मुश्किल हो रहा है, और दीगर जो मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, उसको मद्देनज़र रखते हुए अब ये कहा जा सकता है कि अभी कैंडिडेट का कुछ फाइनल नहीं कह सकते कि इसका कौन होगा। दूसरी जानब अच्छा, कुछ ख़बरें ऐसी भी आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो खैबर पख्तूनख्वा के कुछ जो लीडर्स थे, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ कुछ कंप्रोमाइज़ कर रखा है, कुछ मुआहदा कर रखा है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा भी रहेंगे, लेकिन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में वो फ्रंट फुट पे नहीं आएंगे और इस तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे। इसके वाज़ेह मिसाल जो अली असगर ने जो हाल ही में अपने घर में मिलाद कराया है, वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी का कोई रैली नहीं करा सके, फंक्शन नहीं करा सके। अली असगर के बारे में ये कहूँगा कि वो ड्राइंग रूम की सियासत करते हैं, वो अवामी नुमाइंदे नहीं हैं। उन्होंने 2018 के इलेक्शन में 80,000 से शायद वोट लिया था इनने 15 से, लेकिन वो कभी वर्कर के सामने नहीं आए। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी जो उनके मुकाबले कामयाब हुए थे, तो वो मुसलसल अपने वोटर्स के साथ इंटैक्ट है। और अली असगर खान तो कहीं नज़र दिखाई नहीं दे रहे। उन्होंने मिलाद गार में ज़रूर कराया है, लेकिन कुछ रहनुमा हैं जिनके मुबैना तौर पर यह बताया जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ रब्ते में है और वो पोलिटिकल जो एक्टिविटीज़ हैं फ्रंट फुट पर आकर खेलना नहीं चाह रहे। उसमें अली असगर खान है, इसके अलावा अलहाज कलंदर लोधी के बारे में भी ये कहा जा रहा है। उस्मा रियाज जदून जो अज़हर खान जदून की बीवी है, वो भी स्पेशल सीट से MNA हुई थी। इसके अलावा बाबर सलीम स्वाति के मुताबिक ये कहा रहा है। नज़ीर मोहम्मद अब्बासी जो PK 36 पहले था, 43 हो गया, उनके भी मतलब वो देखा जा रहा है कि कहीं वो दिखाई नहीं दे रहे। और नज़ीर मोहम्मद अब्बासी के मतलब ये सोशल मीडिया पे ये चीज़ें वायरल हो रही हैं कि एक वर्कर्स कन्वेंशन का इनकाद किया गया था वहाँ के वर्कर्स की जानब से। प्लक में उनकी जो आबाई यूनियन कौंसिल है वहाँ पर
उसके मतलब ये कहा जा रहा है कि उसमें भी रोड़े अटकाए जा रहे हैं। उनकी जानब से ये कहा जा रहा है उन्होंने अपने एक बंदे को भेजकर वहाँ पे डीसी से परमिशन एनओसी लेने की कोशिश की और वहाँ पे ये कहा गया कि एनओसी नहीं दी जा सकती। तो वहीं पर उस वर्कर ने खड़े होकर कहा भाई एनओसी नहीं मिल सकती और मनसूख करना पड़ेगा। लेकिन वर्कर्स अभी तक डटे हुए हैं। उनका ये कहना है कि हम प्लक में वर्कर्स कन्वेंशन हर सूरत में करेंगे, चाहे हमें जेल का सामना क्यों ना करना पड़े। वहाँ पर काफ़ी मोटिवेटेड दिखाई दे रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर है, लेकिन नज़ीर खान जदूर से काफ़ी नलान दिखाई दे रहा है। गज़नफ़र अब्बासी उस हल्के के मजबूत उम्मीदवार सवर किए जा रहे हैं पीके के। इसके अलावा शहजाद अवान भी हैं उसी हल्के से, इसके अलावा कर्नल रिटायर्ड शबीर भी हैं और दीगर भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं वो भी काफ़ी सरगर्म दिखाई दे रहे हैं। तो ये सूरत हाल है। इसके अलावा यूसुफ अयूब के बारे में भी ये कहा जा रहा है, अरशद अयूब के बारे में भी ये कहा जा रहा है। लेकिन उमर अयूब जो अपने वालिद की वफ़ात पे सामने आए हैं, जनरल सेक्रेटरी भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। मोमना बासत के मतलब भी ये कहा जा रहा है। इसके अलावा मलिया अली असगर जो बीवी है अली असगर की, उनके मतलब भी ये कहा जा रहा है। और साथ ही दीगर कुछ जो मसलन डॉक्टर रज़ा जदून के मतलब भी ये कहा जा रहा है कि उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ वो राब्ते में और इसीलिए मुकम्मल तौर पर पोलिटिकल एक्टिविटीज़ में हिस्सा नहीं ले रहे। अगरचे एनवायरनमेंट नहीं है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के लिए भी, वर्कर्स के लिए भी कोई सियासी सरगर्मियाँ करने के लिए, वर्कर्स कन्वेंशन करने के लिए, लेकिन इसके बावजूद जो जिस तरह चरसदा के अवाम ने हौसला दिखाया। और ये एक ख़बर और भी मैं आपको जल्दी जल्दी देता जाऊँ कि शेर अफजल मरवत जो इस वक्त जो काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं, जो वकील हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से काफ़ी मोटिवेट कर रहे हैं कारकुनान को, उनकी आमद मुतवक्का थी। लेकिन ये बताया गया है कि नज़ीर अब्बासी, मुबैना तौर पर मुझे एक वर्कर ने बताया कि नज़ीर अब्बासी ने अली असगर से कहा कि आप शेर अफजल मरवत को मना करें कि इस वर्कर कन्वेंशन में ना आएँ ताकि वो कामयाब ना हो सके। तो ये इस तरह की खबरें आ रही हैं। अब देखना ये है कि सूरत हाल क्या बनती है, क्या संडे को उनका जो वर्कर कन्वेंशन है वो होगा या नहीं होगा, वहाँ क्या होता है। लेकिन कारकुनान डटे हुए हैं, उनका ये कहना है कि हर सूरत वर्कर्स कन्वेंशन करेंगे। आज के लिए इतना ही, मारबासी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने।